तुम्हारे मोहल्ले में होने वाली चोरी और उससे जुड़ी हुई बातें तुम्हें बहुत तबाह करती हैं। और इसी कारण से ना रात को अचानक से तुम्हारी नींद खुल जाती है अगर ज़रा सी भी आवाज़ होती है तो। लेकिन मैं एक बात कहूँ तुमसे, तुम एकदम निश्चिंत रहो इस बात को लेकर। तुम्हारे घर पर ऐसा कुछ नहीं होगा, परंतु हाँ, दरवाजे रात को बंद हुए या नहीं ये देखना अंततः तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये तुम एक बार देख लो, दरवाजे मतलब मुख्य द्वार और घर में बाकी जितने भी दरवाजे सब तरीके से बंद हो जाए, ये तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। और एक बात मुझे कहना है, तुम्हारे घर के कुछ लोगों की ना बहुत गैर जिम्मेदारी वाली आदत है। वो ताला ऐसा बंद करते हैं ना कि वो ताला खुला ही रह जाता है और निकल जाते हैं। तो ये सब करने से ना रुकवा दो। खुद से आफत को आमंत्रित नहीं करना है तो सबको कहो कि वो इस चीज़ का ध्यान दे, दरवाज़ा खोल कर इस तरह से नहीं जाए। सतर्कता बस अपनी तरफ से बरतें और ऐसा कुछ भी गलत नहीं होगा, तुम निश्चिंत रहो। परंतु अभी अपने घर पर सोने चांदी की नई कोई भी खरीदारी करके अपने घर पर मत लाना। अगर खरीद भी रहे हो तो उसे अपने बैंक में ही रखवा देना, इस बात का ध्यान रखना। और तुम कल जिस मिठाई की दुकान में जाकर ना जो विशेष प्रकार का केक और विशेष प्रकार की मिठाइयाँ खोज रहे थे ना, वो तुम्हें मिला नहीं, ऐसी बात नहीं है ये कि वहाँ बनता नहीं है या उपस्थित नहीं है, बस तुम्हारी नज़र नहीं गई और मैंने जाने नहीं दिया। क्योंकि तुम्हें अब अपने ऊपर काम करना है, उन चीज़ों पर हाथ तक नहीं लगाना है जो तुम्हारे लिए जहर का कारण बने, जो तुम्हारे स्वास्थ्य को खराब करे। इसलिए तुम्हें वो दिखा ही नहीं और ना ही तुम किसी से पूछ पाए, और तुम पूछने की कोशिश भी किए तो किसी को तुम्हारी बात सुनाई नहीं दी। तो ये सब मेरी लीला थी। अब मेरे इतने संकेत मिल गए हैं, थोड़ा सा अपनी जीवा पर काबू रखो। हर चीज़ स्वाद के लिए नहीं की जाती है, कुछ चीज़ें स्वास्थ्य के लिए भी की जाती हैं। तो स्वास्थ्य के लिए काम करो, स्वाद मैं देख लूँगा, कोई और तरीके से, कोई और स्रोत से तुम्हें स्वाद भी पूरा पूरा मिल जाएगा। एक काम जो तुम्हें खूब थका रहा है ना, कि बाकी सारे काम हो ही नहीं पा रहे हैं, तो उस एक काम को ना थोड़ा कम करो, कम कर दो। पर अगर एक ही काम के चक्कर में बाकी कुछ नहीं करोगे तो अंत में ना खूब भार पड़ेगा तुम्हारे ऊपर, तब ज़्यादा दिक्कत होगी। ध्यान रखो, इस बात का ध्यान रखो। सूर्य की किरणें प्रकृति साक्षात, समझो वो प्रकृति नहीं, वो सूर्य देव है। तो उनसे बेहतर और कोई मशीन या कोई और जगह तुम्हारे कपड़ों को नहीं सुखा सकता। तो छाँव में कपड़ों को सुखाने की कोशिश मत किया करो। अगर तुम चाहते हो तुम्हारे शरीर में रोग नहीं हो, तुम्हारी त्वचा में कोई रोग नहीं हो ना, तो अपने कपड़ों को सूर्य की किरणों में सुखाया करो। और गीले कपड़े कभी मत पहनना। खुश रहो।